नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। हाल ही में राजस्थान में आपसी बयानबाजी को लेकर के बड़ी तनातनी है और एक ही समाज के नेता आपस में ये बयानबाजी कर रहे हैं, जिसको लेकर के कहीं न कहीं घमासान मचा हुआ है। और वो नेता हैं जाट समाज के राजाराम मील और हनुमान बेनीवाल, जो कि आरएलपी सुप्रीमो हैं, नागौर से सांसद हैं। आरएलपी के ही पूर्व कई यूँ कहें तो हनुमान बेनीवाल के एक तरीके से राइट हैंड डॉक्टर सरवण चौधरी हमारे साथ में हैं। उनसे इसी विषय पर हम चर्चाएँ करेंगे। सरवण जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि आखिरकार क्या दिक्कत आन पड़ी? हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि कहीं न कहीं समाज अगर अन्य जातियों में विवाह वगैरह कर लेता है, तो क्या कोई दिक्कत वगैरह है इस चीज़ से? देखिए, नेताजी ने ये नहीं कहा। नेताजी क्या है कि नेताजी हमेशा से मोटिवेट करते हैं समाज के बच्चों को, समाज के लोगों को शिक्षा में आगे बढ़ें, सारे जो चीज़ें हैं समाज को संगठित होकर साथ लेके चलें, समाज का कैसे भला हो, 36 कौम को साथ लेके हम चलें, साथ-साथ हमारे समाज का भला हो। लेकिन ये कहीं न कहीं जो है, कुछ जैसे हमने देखा है कि एक बूढ़े बाबा जी इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं उनको पर्सनैलिटी से है, बाकी कुछ नहीं है। इनको बस नेताजी को टारगेट करके इधर अनर्गल बयानबाजी करना, हम नहीं चाहते हैं कि हम इस जो है लेकर हम मीडिया के सामने कुछ चीज़ें बोलें, लेकिन ये एक ज़बरदस्ती वाली बात हो गई कि इस प्रकार से 75 साल की उम्र में एक बुजुर्ग आदमी इस प्रकार से बयानबाजी कर रहा है, तो उनको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि वो क्या बोलने जा रहे हैं। इस प्रदेश नागौर की 6.5 लाख जनता ने अपने सांसद चुन के भेजा है। वो हमारा तीसरा मोर्चा है जो राजस्थान की तीसरी बड़ी पार्टी है और उसके मुखिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे माननीय हनुमान बेनीवाल जी। उनके लिए बेतुकी बातें करना और बेहुदा जो है आरोप लगाना, तो मैं समझता हूँ कि उनका मानसिक दिवालियापन जो है उनका बाबूजी का हो चुका है और उन बाबूजी को घर पे रेस्ट करने की ज़रूरत है। अपना आप को जाट महासभा का अध्यक्ष बताते हैं, किसने इनको चुना, किसने बनाया, कहाँ चुनाव हुए, किसने चुनाव कराए, ये तो स्वघोषित हैं। और इनकी पृष्ठभूमि आप जाके देखोगे तो ये पृष्ठभूमि एक माफिया की पृष्ठभूमि थी। मैं नहीं चाहता हूँ कि 75 साल की उम्र में इनके ऊपर आरोप लगाऊँ, लेकिन ये चाहते हैं कि हम आरोप लगाएँ। लेकिन वो राजाराम मील के ऊपर जैसे ही हनुमान बेनीवाल ने तंज कसा, कहा कि उनके परिवार में, क्योंकि मुकेश भाकर ने जो है अंतर्जातीय विवाह किया, उसको लेकर के उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हन जो है राजाराम मील है उनके परिवार में भी ऐसा हुआ। तो क्या कहीं न कहीं ये वजह है या कोई आपसी कोई मतभेद है? देखिए, ये ना कुछ इन मामले को लेके ना हम किसी के पर्सनल लाइफ में जाना चाहते हैं, ना हम जाना चाहेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ये राजाराम मील जी का जो है मानसिक संतुलन खो गया और वो इस प्रकार की बयानबाज़ी हमेशा कभी न कभी उनके जब दिमाग में जो समय पे दवाई नहीं लेते हैं ना, तब उनके दिमाग में इस प्रकार की बातें आती हैं और वो उल्टे-सीधे बयान देते हुए घूमते हैं। और वो कह रहे हैं कि मैंने 25 साल, अरे भाई संघर्ष कहाँ किया है? राजाराम जी से पूछो आप, मैं मीडिया से कहना चाहूँगा कि उनसे पूछो कि समाज के लिए क्या संघर्ष किया? आपने समाज के लिए एक कमरा बनाया नहीं, एक हॉस्टल बनाया नहीं, एक धर्मशाला बनाई नहीं, किसी बच्चे को शिक्षा-दीक्षा के लिए काम किया नहीं, किसी गरीब जो बच्चियाँ हैं उनका भला किया नहीं। आप बताओ कि जब समाज को ज़रूरत हुई, मान लो कि समाज का एक बच्चा है, जो है ना आज शहीद हो जाता है या एक समाज का बच्चा गरीब है, पीड़ित है, पूरी तरह से उसको दुःख तकलीफ में है और उसको सहायता की ज़रूरत है, तो क्या राजाराम जी वहाँ पहुँचते हैं क्या? वो ये कह रहे हैं कि मेरे कॉलेज चल रहे हैं, शिक्षा में मेरा जो है बड़ा काम चल काहे रहा का है आज और मेरे होटल हैं, वो तमाम चीज़ें, समाज, धर्मशाला, ऐसी ऐसा वो ये बयान कह रहे हैं। ये उनका है ना, इसका मतलब है कि उसका मानसिक संतुलन खो गए। आज आप है ना होटल खोल रहे हो तो क्या किसानों के बेटों को फ्री खिला रहे हो क्या? फ्री रख रहे हो क्या? उनको कहते हो शर्म नहीं आई? वो अपने धंधे कर रहे हैं भाई, वो माफिया माफिया टाइप के हैं। वो भू-माफिया है, वो शराब माफिया है। उनकी पृष्ठभूमि ये रही थी अवैध शराब बेचना, उनके बेचे हुए शराब की वजह से लाखों युवाओं का भविष्य खराब हुआ और उन्होंने अवैध शराब बेची है। वो वो जैसे आपने शराब का ज़िक्र किया, ये सवाल मैंने किया था कि आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने शराब के ठेके चलाए, तो कह रहे हैं व्यापार करना कौन-सा गुनाह है? बिल्कुल गुनाह नहीं है, लेकिन अवैध अवैध व्यापार राजस्थान के यदि किसी ने अवैध व्यापार सबसे ज़्यादा शराब का किया तो वो राजाराम मील ने किया और राजाराम मील जी की वजह से लाखों लोगों के लीवर और किडनी फेल हुए। कई जगह पे ये देसी शराब बेचते थे, देसी ऐसे हथकड़ी शराब बना-बना के अवैध में बेचते थे, सप्लाई करते थे। ये खुद रात को जीप में ड्रमों में भर-भर के डुप्लीकेट शराब बेचते थे बना-बना के, उनकी वजह से लोगों की जानें गई और राजाराम जी मील की यदि सही जाँच हो, इनके ऊपर 50 से ज़्यादा केस थे।
इनके ऊपर तो विदेशी महिला के ऊपर 376 लगी थी, क्यों लगी थी वो कह रहे हैं कि बिल्कुल उन मोह माया से दूर होकर के 26 साल हो गए समाज का काम कर रहा हूँ। क्या किया? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, समाज के लिए क्या आपने एक कमरा बना के ऐसे में, मैं तो कह रहा हूँ एसएमएस के सामने एक कमरा बना दो जिसके ऊपर लिख दो राजा राम मील धर्मशाला, और उसे एक ही कमरा बना दो और वो समाज को दे दो, हम तो तभी मान जाएंगे। आपने समाज के लिए क्या किया है? समाज से लिया ही लिया है, आपने किया कुछ नहीं है। समाज के लड़कों को यूज करे, जमीन पे कब्जे किए हैं, जमीन के कब्जे कराए, अवैध व्यापार, अवैध धंधे और ये सब कुछ करना राजाराम मील की पृष्ठभूमि रही है। ना उनका कोई समाज के लिए सरोकार है, ना समाज के लिए भलाई है, ना शिक्षा में उनका योगदान है, ना चिकित्सा में है, ना किसी और में उनका योगदान है कि समाज का इन्होंने भला किया हो। मतलब पर्सनली एक तरीके से देखा जाए तो समाज के लिए कोई बड़ा योगदान नहीं है। बड़ा नहीं, कुछ भी नहीं है, जीरो योगदान है, जीरो। आप पता कर लो, मैं तो मीडिया से कह रहा हूँ इनके किए हुए। मैं तो कह रहा हूँ 50 कमरों की कहीं धर्मशाला राजाराम मील के नाम से चल रही है क्या, जो समाज को दे रहे कि भाई फ्री आओ रहो, तभी हम तो मान जाएंगे इस आदमी को कि इसने समाज के लिए किया। इसने कुछ नहीं किया समाज के लिए, ये तो फालतू। अब क्या है कि इस आदमी की तबीयत है खराब, तबीयत खराब होगी तो इधर उधर की बातें करता है। सुबह खाना किया गया, शाम को खाया कि नहीं खाया, इसको खुद को याद नहीं है आदमी को। हम चाहते हैं कि समाज के युवा मिलके इसका समय पे हमारे राजाराम जी के इलाज कराएं, और इलाज कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। जो इनके बयानबाजी है वो बयानबाजी इलाज वाली है। हनुमान बेनीवाल के लिए कह रहे थे कि वो अफीम खाते हैं, ऐसा बयान दिया उन्होंने। उनके कहने से नहीं हो गया ना। इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे नेताजी बैठते हैं, लाखों लोगों की उम्मीद है, और लाखों लोगों जो है उनके अंदर भगत सिंह की भूमिका के अंदर है हनुमान बेनीवाल जी। हनुमान बेनीवाल जी जैसा लड़ाका युगों युगों तक जन्म नहीं लेगा। ये राजाराम जी मील का दिमागी दिवालियापन है कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं। समय पे उनका इलाज कराएंगे। मैं तो उनके परिवारजनों से भी कहूँगा, मेरे समाज के लोगों से, मेरे युवाओं से कहूँगा कि उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेकर उनको इलाज के लिए प्रेरित करें और उनको समय पे अस्पताल में ले जाके भर्ती कराएं। नहीं तो ये युवा कहीं ऐसा नहीं, कि देखो युवा है, युवा जोश में रहता है। अब कल घर चले गए, वही मैं कल को उसी पकड़े, सवाल पे ये आना कह रहे चाहता। हैं कि कल उनके समर्थन। घर पे गए, पुतला फूंका, और फिर उन्होंने कहा कि जो लोग पकड़े गए, जो युवा पकड़े गए, मैं उनको छुड़ा करके लेके आया ताकि कोई उनको दिक्कत समस्या नहीं आए। समाज के युवा कई बार भटक जाते हैं किसी के बहकावे में। देखिए, आपको पहली बात तो जाने की क्या जरूरत थी, क्यों छुड़ाया? जब युवा आपका विरोध कर रहा है, आपको पसंद नहीं कर रहा है, जब आपको युवा लाइक नहीं कर रहा, आपको पसंद नहीं करता, आपको देखना ही नहीं चाहता है, वो युवाओं को आप क्यों छेड़ रहे हो? आप ऐसे बयान ही क्यों दे रहे हो कि आपको थाने में जाना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, और बुढ़ा 75 साल में आप थानों में घूमते हुए अच्छे लगते हो क्या? ये बताओ। तो क्यों आप युवाओं ऐसे बयानबाजी करो? आप शांति से घर पे बैठे रहो। और आपके अब बुढ़ापा है, गांव चले जाओ थैला उठा के, या राजधानी में कोई पत्थर फेंकोगे तो लोग, आपको पता है अलग अलग जगह के लोग आए हुए हैं। ये इन हर युवाओं को समझाना बहुत मुश्किल काम। हम तो युवाओं को समझा रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, हमारे समाज में कोई आदमी पागल हो जाता है तो हम उसका बुरा नहीं मानते हैं, मानसिक संतुलन खो गए हैं तो हम इलाज कराएंगे। लेकिन कहीं न कहीं युवा है, जोश में कल को कुछ कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनको समझना चाहिए, समय रहते अपना मुंह बंद करके और आराम से घर पे सोना चाहिए, समय पे दवाई लेनी चाहिए, उसी में फ़ायदा है। हनुमान बेनीवाल के लिए जब हमने उनसे सवाल किया कि आप जो है, आपको बहुत कम लोग पसंद कर रहे हैं और हनुमान बेनीवाल के पास युवा एक साथ रहता है, भीड़ बड़ी तादाद में आ जाती, तो उनका एक ऐसा कहना था कि जो है ऐसे ही जो युवा हैं जो उल्टे सीधे काम करते हैं वो उनके साथ में रहते हैं, इस तरीके का बयान था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कौन से युवा है? मैं तो हनुमान बेनीवाल जी के साथ हूँ। मेरे ऊपर 1 रुपये का चार्ज कोई लगा दे, ये उल्टे सीधे काम का लगा दे, तो मैं राजाराम जी मील जो कहेंगे वो कर लूँगा। और ऐसा कौन सा युवा है? मैं तो कह रहा हूँ ये सारे युवा है, अपना काम धंधा करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पसंद हर आदमी की पसंद होती है। जैसे किसी को भगत सिंह पसंद था, किसी को चंद्रशेखर आज़ाद था। आज के युवाओं को हनुमान बेनीवाल जी पसंद है, और राजस्थान नहीं, देश के कोने कोने से युवा उनको पसंद करते हैं। तो ये राजाराम जी मील को पेट में दर्द क्यों हो रहा है इस बात को लेके? वो कहने से नहीं होता ना। युवा तो युवाओं की अपनी पसंद है, किसान जवान की अपनी पसंद है। जो दुख पीड़ा में, तकलीफ में जो काम आएगा उसी को लोग पसंद करेंगे, जिनका संघर्ष है। आपने देखा होगा, मैं तो इनको कहना चाहूँगा, राजाराम जी मील कहाँ थे जब सुरेश बिश्नोई की बॉडी लेके और मोर्चरी पे बैठे थे? तब कहाँ था? तेजाजी मंदिर टूटे थे ना, ये तो समाज के ठेकेदार है। हमारे जाट समाज के तेजाजी आराध्य देव है। कहाँ था राजाराम मील जब हम लाठियाँ खा रहे थे? तेजाजी मंदिर को तोड़ा था, हम लाठियाँ खा रहे थे। हनुमान बेनीवाल जी दिल्ली से चल के आए थे हमारे पास और हमें थाने से, जेलों से छुड़वाया था। कहाँ था राजाराम मील जब समाज का ठेकेदार था?
तेजाजी मंदिर जाटों का आराध्य है। देव है। आप ये तो बकवास करना जानता है, इसके पास कुछ नहीं है, इसको समय पे इलाज की जरूरत है। जाट महासभा के लिए भी हमने कहा कि आप जो है हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आप ऐसे ही बने हुए हो। जाट महासभा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि लिखित तौर पे बना हुआ हूँ, जनता ने मुझे पसंद किया है, ऐसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए कोई लिखित तौर पे नहीं है, कहाँ लिखित, आज मैं कोई कागज टाइप करके मेरे साइन कर लूँ, 4 मेरे साथ वाले लड़कों से साइन करा दूँ, तो महासभा को बना लो, कोई भी नहीं। सार्वजनिक इलेक्शन हो, रजिस्टर्ड हो, सारा सिस्टम हो, पूरे राजस्थान के जाट चाहते हो कि हम पार्टिसिपेट करें, जब होता है ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे चुनाव नहीं होते हैं। श्रवण जी, मैं एक ऐसे सवाल पे जाना चाहूँगा, क्या लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल और राजा राम मील दोनों जब समाज के ही नेता हैं और मानते हैं लोग दूर, ठीक है, लेकिन आपस में ये तनातनी क्या कारण है? मतलब एक छोटे शब्दों में अगर मैं जानना चाहूँ, क्या वजह है, किस वजह से ये ऐसी नौबत आनी पड़ी? देखिए हनुमान बेनीवाल जी जन नेता है और राजाराम मील की पृष्ठभूमि है शराब माफिया, भू माफिया। ना वो नेता है, ना वो जन नेता है, और ना वो समाज सेवी है। वो उन बुढ़ापा उनका आ गया, हम नहीं चाहते उनको कुछ कहना। वो जबरदस्ती चाहते हैं कि आ बैल मुझे मार, तो फिर हमको चुप बैठने वाला है नहीं। मतलब राजा राम मील हनुमान बेनीवाल को पसंद नहीं करते क्या? राजाराम मील को पसंद कौन कर रहा है? हनुमान बेनीवाल जी को तो क्या फर्क पड़ता है? हनुमान बेनीवाल जी के तो राजाराम मील जैसे है ना 80 साल की उम्र में भी बाबा समर्थक बैठे हुए हैं। बात उनकी नहीं, बात ये है कि हनुमान बेनीवाल जी एक जननेता राजनेता है इस देश के। आप कंपेयर ही क्यों कर रहे हो उस आदमी से? भाई राजाराम मील जी जैसे तो हर एरिया में उनके आज है ना 80-80 साल के। मेरे गांव के जो लोग हैं, मेरे सारे जो मेरी विधानसभा के लोग हैं, वो हनुमान बेनीवाल जी के समर्थक है, वो उनको चाहते हैं। तो उसका मतलब ये थोड़ी हो गया है कि वो जन नेता राजनेता हो जाएंगे। जन नेता राजनेता संघर्षशील नेता, जिनकी अपनी पार्टी है, तीसरा मोर्चा है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में लड़ रहे हैं, तो इनसे क्यों कंपेयर करना? ये है क्या? क्या ये राजनेता है? क्या ये समाज सेवी है क्या? मतलब इनका क्या है? इनकी पृष्ठभूमि आप खुद ही खंगाल लो ना। मैं तो मीडिया से माध्यम से कहना चाहूंगा कि यदि आपने इतने पैसे का धन पहले कहाँ से मैंने आया? किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई, एससी एसटी ओबीसी का भी माइनॉरिटी का जो है मैं बना हुआ किसान बैठा आंदोलन हूँ। का मैं बताऊं कि दुम दबा के वहां से रात को भागे थे। आप पता कर लेना ना, इनसे पूछ लेना कि आप रात को वहां से क्यों भागे किसान आंदोलन में से, ये पूछना कि आप भागे क्यों थे। एक छोटा सा कॉर्नर में एक टेंट लगा रखा था राजस्थान। हमें शर्म आ रही थी कि हमारे जाटों का नाम लिखा हुआ छोटा सा। राजस्थान से बॉर्डर किसी ने जाम किया, किसान आंदोलन में मजबूरी से लड़े, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ा। हम जो है वहाँ अपने देख लो कितने महीने तक हम वहाँ रहे। मैं खुद रहा हूँ, किसान आंदोलन का हिस्सा था। इनके कहने से कुछ नहीं है, 2 घंटे गए, रात को दुम दबा के ये वहाँ से भागे। और ज़्यादा जानकारी लेनी तो अमराराम जी से पूछ लेना कि ये कैसे भागे थे। मैं अगले सवाल पे इसलिए जाना चाहूँगा क्योंकि बयानबाजी अंतरजातीय विवाह को लेकर के हुई थी। क्या लग रहा है कि अंतरजातीय विवाह अगर हुआ है, जैसे मुकेश भाकर जी ने किया, तो कोई गलत किया है? देखिए सबका अपना पर्सनल है, मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा। ये इनकी बयानबाजी है, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। मैं किसी का सही गलत का फैसला करने के लिए नहीं हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। हम किसी को कुछ नहीं कहने वाले हैं, हमें कोई मतलब नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी सेवा करे। हमारा एजेंडा था टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, हर हाथ रोजगार, हर खेत पानी। हम इस एजेंडे को लेके पार्टी को चला रहे हैं, पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इस प्रकार के लोग हैं अनर्गल बयानबाजी करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। और ये कहीं न कहीं मैं कह रहा हूँ सरकारों के एजेंट भी हो सकते हैं राजाराम मील जैसे। जानबूझ के विघटन फैलाया ये जा रहा है। बिल्कुल ये जानबूझ के ही कर रहे हैं, कुछ नहीं है। कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि वसुंधरा जी के जेठ हूँ। अब बताओ कैसे हो गए वसुंधरा जी के जेठ? कल को वसुंधरा जी को और कुछ कह देंगे तो हमारे समाज की बदनामी नहीं होगी क्या? ये तो कह देंगे नहीं वसुंधरा जी मेरे हैं, फिर बताओ हम कहाँ जाएंगे? हमें तो शर्म आएगी ना कि हमारे समाज का आदमी ऐसे उल्टा सीधा किसी को बोल रहा हो, तो ये गलत बात है। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में, मैं पंचायती राज चुनाव पर जाना चाहूँगा, पंचायती राज चुनाव में आरएलपी किस तरीके से लड़ेगी? टिकटों का जो है किस तरीके से, क्या प्रत्येक व्यक्ति तक? बिल्कुल पंचायत चुनाव है, मजबूती से पूरे राजस्थान में लड़ेंगे और हर जगह पे है ना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रधान प्रमुख, जिला प्रमुख और पालिका के चेयरमैन बनेंगे। पिछली बार भी बने, इस बार और मजबूती से चुनाव सरकार लड़ेंगे। अभी तक चुनाव के लिए वो कह रही है कि हम वो सक्षम नहीं है। क्या लग रहा है कि कोर्ट का आदेश? ये हार रहे हैं इसलिए नहीं कराना चाह रहे हैं, अभी इनकी स्थिति ठीक नहीं है। राजस्थान में भाजपा सरकार की स्थिति धरातल पे अच्छी नहीं है। आपने भी चुनाव जो है लड़ने का प्लान बनाया था उसिया से, तो इस बार क्या लग रहा है 28 में पूरी तैयारी? देखिए जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो है ना निर्देश रहेगा, उनके निर्देशानुसार काम करेंगे। पूरा मन बना लिया? देखिए कोशिश तो यही है, जो हर युवा राजनीति में आता है कोशिश यही करता है।
हर युवा का यही सपना रहता है कि मैं राजनीति में कुछ न कुछ करूं। राजस्थान में देखा जाए तो थर्ड फ्रंट काफ़ी मजबूती के साथ निखर के आया है। युवा साथ में है हनुमान बेनीवाल के। क्या लग रहा है कि वाक़ई में जिन चीज़ों को लेकर के पार्टी चल रही है, उन्हीं विचारधाराओं को लेकर के आगे चलेगी? बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। ये झंडा दिया है नेताजी ने तो ये सदियों तक चलेगा। और ये किसान जवान की ताकत है। किसान जवान को मजबूती प्रदान करने के लिए ये झंडा दिया है नेताजी ने। ये नेताजी की विचारधारा सदियों तक चलेगी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ज़्यादातर आरएलपी में जाट समाज का दबदबा है, पार्टी जाटों की है, ऐसा आरोप लगा। देखिए, ये गलत आरोप है। आपने देखा होगा कि सीताराम नाइक, इंदिरा देवी बावरी, पुखराज गर्ग, ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जो 2 एमएलए जो बन के आए थे वो जाट समाज के नहीं थे। पुखराज गर्ग, इंदिरा देवी बावरी। सीताराम जी नाइक को चुनाव लड़ाया। बहुत सारे मेघवाल समाज के, जाट, नाइक, राजपूत, बिश्नोई, 36 कौम के लोगों को सिंबल दिए गए। पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, हर जाति वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ाए। हर जाति वर्ग का आदमी इस पार्टी का सदस्य है, पार्टी का मेंबर है, पार्टी का पदाधिकारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ थे श्रवण चौधरी जी, जिन्होंने जिस तरीके से जो बयानबाजी चल रही थी राजाराम मील और हनुमान बेनीवाल के बयानों को लेकर के, उस पर साफ तौर पर कहा है कि जो राजाराम मील हैं वो कहीं ना कहीं अपनी उम्र के हिसाब से वो हो गए हैं। कहीं ना कहीं उनकी उम्र का असर जो साफ तौर पर दिखने लगा है, जिसकी वजह से वो ऐसे बयान कर रहे हैं और समाज में कहीं ना कहीं विघटन फैल रहा है। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।